माता सरस्वती का दिन है। इसके लिए सजनीश भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की, और बाकी सभी देशवासियों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लेखक के लिए, एक कवि के लिए, जो कि सजनीश जी के लिए भी बहुत ज़्यादा। और ज़िंदगी तेरे शहर में, जो कि मेरे हाथ में है, आज ये बुक लॉन्च हुई है सजनीश जी की, ज़िंदगी तेरे शहर में, माता सरस्वती के आशीर्वाद से ये बुक बाहर आई है। तो आई होप कि बुक, इसकी प्रतियाँ, बहुत सारी प्रतियाँ बिकेंगी, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ सजनीश जी को। मैं खुद भी लिखता हूँ कविताएं, तो मैं समझता हूँ कि कितना दर्द है कविताओं में। मैं अभी मेरी बुक नहीं लॉन्च हुई, अभी ये पहली हमारे मित्र की बुक लॉन्च हुई है, और आई होप आगे मेरी भी आएगी, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिंग पर फोकस करता हूँ कविताओं पर। किताबें लिख रहे हैं कि फिल्म का राइटिंग भी कर रहे हैं, राइटर भी हैं? नहीं, मैं फिल्म का राइटर नहीं हूँ, और सिर्फ कविताएँ लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, और बाकी सब इंस्पिरेशन मिली है सजनीश भाई से। मैं एक बार मिला था, एक पार्क की बात है कि हम बैठे बातें कर रहे थे, और वहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने मुझे चंद लाइनें सुनाई थी। लाइनें तो बहुत करीब साल भर पहले की बात है, कि याद नहीं, बट उस दिन मुझे पता चला कि कितना गहराई में जाकर लिखते हैं। कुछ बारिश को लेकर कुछ लाइनें तो शायद आपकी। आप भी कुछ किताबें लिख रहे हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ अभी ज़िंदगी तेरे शहर में आपको खरीदेगा, ज़िंदगी तेरे सहारे, ज़िंदगी तेरे सहारे, सॉरी, ज़िंदगी तेरे सहारे, इसको ज़रूर खरीदेगा। माता सरस्वती का आशीर्वाद लीजिएगा, और मुझे भी आशीर्वाद के रूप में यहाँ पे बुलाएगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, और मुझे एक कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं उन कविता की कुछ ऐसे लाइनें वापस दोहराना चाहूँगा। बोलिए। उसका शीर्षक था खोया हुआ हूँ मैं, न जाने कहाँ खोया हुआ हूँ मैं, जागा हूँ फिर भी सोया हुआ हूँ। ये राहें मुझे क्यों बुलाती हैं, ये रातें मुझे क्यों जगाती हैं। ये राहें मुझे क्यों बुलाती हैं, ये रातें मुझे क्यों जगाती हैं। खुशी में भी रोया हुआ हूँ, न जाने कहाँ खोया हुआ हूँ। इसकी लाइनें हैं, और इसी के साथ सजीव जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी आपसे श्रीकांत मेरे उन दोस्तों में से हैं जिनको मैंने कभी कुछ सुनाया, तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छा लिखते हो और आप इसको कंटिन्यू करो। तो कुछ ऐसे मेरे दोस्त रहे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, और ऐसे लोगों से मिलकर लगता है कि हाँ, जो भी हम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, तो हमें उसमें एक मोटिवेशन मिलती है, एक मेंटली तौर पर एक तंदुरुस्ती आती है, जिससे हम और मेहनत करते हैं उसके लिए। तो मुझे याद है मैंने उनको कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी कि गुज़रे हुए लम्हों की वो बरसात न पूछो, मैं ठीक हूँ मेरे हालात मत वाह, गुज़रे हुए लम्हों की वो बरसात मत पूछो, मैं ठीक हूँ मेरे हालात मत पूछो, मैं खुद ब खुद सब कुछ बता दूँगा, मैं खुद ब खुद सब कुछ बता दूँगा, बस मुझसे वो बात मत पूछो। बहुत ही बेहतरीन है। आज तक हम उसके प्रकाशक हैं। ये बुक्स हमने पब्लिश की है शरीर प्रकाशन से। तो आज तक मेरे पास बहुत से कवि आए, उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया, मगर ये जो कविता है, मगर ये जो कविता है ये बहुत सशक्त कविता है, और ऐसे कवि बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह की कविता लिखते हैं, और ये सच्चे कवि होते हैं। दिल से इतना सच्चाई इसकी बात लिखना और प्रेम की बात लिखना, इनकी कविताओं में प्रेम, मनुष्य के प्रति प्रेम, प्रेमिका के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रेम, इन तीनों का इतना अच्छा मिश्रण हो गया है कि बहुत ही बढ़िया कविता है, इसलिए हमने पब्लिश की। नहीं तो कविता की किताबें हम ऐसे पब्लिश नहीं करते जब तक हमको नहीं लगता है कि कविता बहुत अच्छी है, तब तक। बहुत खुश हूँ, और जो सीखा था अपने गुरुओं से, लोगों से, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा करता हूं आप लोग इसे पसंद करेंगे। उसका नाम है ज़िंदगी तेरे सहारे। इसमें बहुत सारी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जो एक आम इंसान की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं और कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को कर सकते हैं, उसके बारे में मोटिवेशनल कविताएँ भी हैं इसमें। मैं कुछ लाइन आपके सामने सुनाना चाहूँगा। जो होना है सो तय है, उससे बुरा क्या होगा, बुराई की भी एक सीमा है, उससे बुरा क्या होगा। तो मैंने इन्हीं कुछ लाइनों को अपने दिल तक पहुंचा के उसके बाद जो भी ख्याल आया, जो भी जहन में आता गया, मैं लिखता गया। बहुत खुशी की बात है कि अपने मित्र हैं, अपने दोस्त हैं, कई सालों से एक साथ हम लोग थिएटर कर रहे हैं,
कई सारे नाटक साथ में किए हैं। तो जब अपना कोई साथी जो होता है वो कहीं आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है, और खुशी इसलिए भी होती है कि अपने ही साथ का आदमी, अपने ही पास का रहने वाला आदमी अगर आगे बढ़ सकता है तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक जज्बा आता है, एक जुनून आता है अपने अंदर भी। बहुत खुशी की बात है, और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं रजनीश को कि इसी तरह से वो और मेहनत करें। जो किताब इसने लिखी है इससे भी बेहतर किताबें और लिखी है। बहुत अभी लिखावट में जो है और बहुत कुछ करना है इसको, तो बस शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मुबारक हो रजनीश, और इस तरह देखते रहो। हाँ, बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर आकर? खुशी तो बहुत हो रही है, क्या बताऊँ मैं। मेरा दोस्त है ये, जिन्होंने लिखा है ज़िंदगी तेरे सहारे, सजनी झा। हम लोगों ने साथ में थिएटर किया है, और उत्साह तो उसकी बहुत पहले से थी, बहुत पहले से लिखता था। जब हम लोग साथ में करते थे, कुछ ना कुछ पंक्तियाँ लिखता रहता था, सुनाता रहता था। अच्छा लगा जब संग्रह हुआ, इन्होंने किताब बनाया, बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लिखता है। और हम करीब 4 साल से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा लिखता था, अच्छा लिख रहा है। हम लोगों ने मोटिवेट ही किया कि अच्छा लिखते हो, जो अच्छा काम करते हैं, और काफ़ी अच्छा लिखता है, बेहद अच्छा लिखता है। और इसकी स्टोरी पढ़ना बाकी है सर। जब पढ़िएगा तो फिर इनका आगे साथ दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, उसके बारे में कुछ बताइए। सपोर्ट तो लोग सब सारे लोग कर रहे हैं सपोर्ट, और करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, इसमें कहने वाली क्या बात है। थैंक यू सर। मैं आप लोगों के सामने अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो युवाओं को मोटिवेशन के लिए। पत्थरों में आग तो है, बिना घिसे जलती कहाँ। पत्थरों में आग तो है, बिना घिसे जलती कहाँ है। लहू बहाना पड़ता है पसीने की तरह, घर बैठे किस्मत बदलती कहाँ। बाहर सर्द हवाओं ने कितना आतंक मचाया है, बाहर सर्द हवाओं ने कितना आतंक मचाया है। चार दीवारी में रहकर कोई समझ नहीं पाया। मुझे हुए शोलों पर डाल शोहरत की गलती का, लहू बहाना पड़ता है घर बैठे किस्मत की गलती का। इन्हीं लाइनों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में, जो भी करना चाहते हैं। आपका ये जो पेज है इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे लिखा हुआ है, बहुत ही बोल्ड टॉपिक है। और जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि जो वो राइटर जो कहना चाहता है उसको उभार दिया। बहुत ही अच्छा, ऐसे मैसेजेस लोगों तक पहुंचने चाहिए। इसमें यही मैसेज है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। नाम से मुसलमान है, इसका मतलब वो टेररिस्ट नहीं है। ये पॉलिटिकल गेम है, धर्म की सियासत है कि वो कहते ना डिवाइड एंड रूल। तो लोगों को बुक लॉन्च हुआ है ज़िंदगी तेरे सहारे। रजनीश जी जो हमारे कविता ग्रुप के बहुत ही कर्मठ कर्मी हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। और हमारे जो कवि के विविध रूप हैं जिसमें नाटक और कहानी, संस्मरण, बहुत सारी चीज़ें उसमें कविता छुप रहा था कहीं न कहीं। तो रजनीश जी ने कविता के द्वारा समाज में हो रहे बुराइयों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश किया। बुक लॉन्च में बड़ी अच्छी बात है। हम इस थिएटर के एक कॉर्नर में ना स्टडी कॉर्नर बना रहे हैं, जहाँ हर तरह की किताबें, खास करके नाटक संबंधी, फिल्म संबंधित किताबें रखी रहेंगी। बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और उनका ज्ञानवर्धन होगा। और कबीर जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। थिएटर के इतने डेडिकेटेड लोग मैंने नहीं देखा। जहाँ 6 बजे बच्चे इवन थाने से आते हैं इनके पास, मतलब गुरु में वो शक्ति होगी तभी तो बच्चे आते हैं। और इनके प्ले में ही मैंने देखा है जिसको बोलते हैं ना सुपर हिट। और पहले थिएटरों में बेंच एक्स्ट्रा लगाई जाती थी, वो नौबत आ जाती। एक दिन में 2 शो करना, वो भी लगभग हाउसफुल, अद्भुत है। मैं सैल्यूट करता हूँ।